नमस्कार किसान साथियों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूखे प्याज का पाउडर या कह सकते हैं ओनियन पाउडर बिजनेस की। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक हमने कभी ओनियन पाउडर कहीं देखा नहीं या सूखे प्याज का पाउडर हमने कहीं देखा नहीं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल यदि आप देखें तो जो रेडी मसाले होते हैं, चना मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, मटर मसाला हो गया, इसके अलावा जो टोमेटो केचप हो गया या चिली केचप हो गया, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब मसाले का जो पैकेट होता है उसके पीछे के जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं उसमें देखना एक ओनियन पाउडर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने खेत पर प्याज लगाना है और हमें दो ऑप्शन अपने पास रखना है। पहला ऑप्शन, यदि मार्केट में रेट आपको अच्छा मिलता है प्याज का तो आप डायरेक्ट मार्केट में बेच दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मार्केट में रेट आपको ऐसा लग रहा है कि लागत मूल्य के बराबर मिल रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, उस ओनियन को अपने घर पर ही ओनियन पाउडर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको इसमें कुछ ज़्यादा मशीनरी का खर्चा नहीं आएगा, आपको छोटा सा खर्चा लगेगा और आप दो ऑप्शन लेके चलेंगे हमेशा, तो इसमें आपका दोनों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तब ये बनता कैसे है, तो रॉ मटेरियल तो हम जानते हैं कि हमें क्या लेना है, ओनियन लेना है। अब इसको बनाने की जो प्रोसेस है, तो बनाने की प्रोसेस की मैं बात करूँ तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, प्याज को सुखाना पड़ेगा। तो सुखाने के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम सनलाइट में सुखा लें, धूप में ही हमारे घर पर सुखा लें, या दूसरा ऑप्शन है इसकी ड्रायर मशीन आती है, वो मशीन में सुखा लें। तो जब यदि गर्मी का टाइम होता है, जब तेज धूप होती है, तो हम कम क्यों ना शुरुआती दौर में कम लागत से स्टार्ट करें, तो धूप में ही सुखाएं इसको। धूप में सुखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्याज को पतली पतली लेयर के फॉर्म में कट करना है, उसके बाद उसको आपको सुखाना है। सुखाने के बाद ग्राइंडर मशीन की सहायता से आपको इसका पाउडर बनाना है। और यदि बारिश के टाइम की बात हो या विंटर का मौसम हो, उस कंडीशन में धूप कम निकलती है, उस कंडीशन में आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्रायर मशीन आती है, ड्रायर मशीन से आप इजीली पाउडर प्याज को इजीली सुखा सकते हैं, उसके बाद उसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना लिया हमने, उसके बाद आती है पैकिंग की। तो पैकिंग के लिए हम दो माध्यम अपना सकते हैं, एक बड़े लेवल की पैकिंग जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें भेजना है, और एक छोटा पैकिंग जो कि घर पे इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। हमें क्या करना है, बड़ा बैग ले सकते हैं, उसको 10 किलो 20 किलो 25 किलो की पैकिंग वाला बैग एक तैयार कर लीजिए, उसको आप अपने नाम से प्रिंट करवा लीजिए और उसमें उसको पैक कर दीजिए। और छोटे लेवल की पैकिंग में हमें क्या करना है, आप प्लास्टिक पन्नी लीजिए जो वन साइड ट्रांसपेरेंट हो और वन साइड प्रिंटेड हो, या तो दोनों साइड ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लीजिए। आप वन साइड ट्रांसपेरेंट और वन साइड प्रिंटेड लेंगे तो थोड़ा उसका लुक अट्रैक्टिव होगा, जिसके लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। इनमें क्या कीजिए, आप सीलिंग मशीन जो छोटी सी 700-800 रुपये में आती है, उसकी सहायता से इसको पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद में इसको हमें क्या करना है, ब्रांड नेम के लिए इस पे एक उसके साइज का स्टिकर बनवाइए। उस स्टिकर के ऊपर आप आपका ब्रांड नेम लिख दीजिए और किस मेथड से बनाया गया है, यदि ये डिटेल लिखना चाहते हो तो ये लिख दीजिए, अदरवाइज इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉट नंबर, और यदि आपने लाइसेंस लिया है, यदि आप चाहते हैं कि हमें बड़े लेवल पे भी इस काम को आगे ले जाना है, तो आप लाइसेंस ले लीजिए। तो यदि लाइसेंस आपने ले लिया है तो उसका लाइसेंस नंबर उस पर लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों सीलिंग मशीन की सहायता से आप अपना माल पैक कर दीजिए। आप इसमें आधा किलो, 500 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम, इस तरीके से पैकिंग तैयार कर दीजिए। ये हो गई पैकिंग हमारी। इसके बाद आती है सेलिंग की बात। तो सेलिंग के लिए आज रेगुलर यूज में हम देखें तो गांव में कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, और आपने भी कभी किसी को देखा नहीं है कि किसी के घर में ऑनियन पाउडर है, लेकिन शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, होटलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने करना है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप क्या कीजिए, आपके आसपास जो ढाबे चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहां पर जो भी सब्जी बनती है उसमें जो ग्रेवी मसाला होता है, ग्रेवी मसाले में वो क्या करते हैं, ऑनियन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वहां पर आप जाकर संपर्क कीजिए। इसके बाद आपके आसपास कहीं ऐसी कंपनियां हैं जो मसाला बनाती है, जो रेडी मसाले बनाती है, जैसे चना मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, इस तरीके से रेडीमेड मसाले बनाती है जिसको डायरेक्ट मिक्स करके हम काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए उन कंपनियों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहां पर भी ऑनियन पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो मसालों में ऑनियन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास इंडिया मार्ट, जो भी एक ऐसी साइड है जो भी बल्क के लिए काम में आती है। वहां पर हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बी टू बी में काम करने वाली कंपनियां हैं, उस पर रजिस्टर्ड होती है। तो आप उसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों को संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दीजिए। यदि किसी को बल्क क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी तो उसके माध्यम से आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है वो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन माध्यम छोटे लेवल के लिए। तो छोटी पैकिंग के लिए आप आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप छोटी पैकिंग में भी बेच सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनियन पाउडर तैयार करना है, किस तरीके से बेचना है दोस्तों। और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, और यदि इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।